पूरा अपने क्लास को हम कर रहे थे उपसर्ग के बारे में। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है भाई? हाँ, जो उपसर्ग होता है सबसे पहले जो उपसर्ग है वो आपके पास क्या है? उप और सर्ग दो शब्द चुन के बना है। ठीक है, उप का मतलब क्या होता है? समीप या निकट, है ना, ये किया है ना हमने। ठीक है, उप हुआ क्या आपके पास? समीप या निकट। ठीक है, और सर्ग क्या हुआ? रचना करना, सृष्टि करना है यार। हाँ, करना ये हुआ आपके पास। और इसका उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा? जब आपके पास क्या हो जाएगा? जो आपके पास मूल शब्द है उसके निकट कोई आ जाए आपके पास, कौन? शब्दांश, शब्दांश, है ना, जुड़ जाए आपके पास, है ना, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? शब्दांश आपके पास क्या होता है? उपसर्ग होता है आपके पास, है ना, वो आपके पास क्या हो जाता है? फिर नया आपके पास क्या बनता है? शब्द बनता है, वही आपके पास क्या है? उपसर्ग आपके पास। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे शब्दांश क्या आती है उपसर्ग की? वे शब्दांश मूल शब्द के से आरंभ है। आरंभ हुआ आपके पास पहले, अगर पहले जुड़ जाते हैं तो आपके पास क्या होता है? नए शब्द का निर्माण होता है, वो कहलाते हैं आपके उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ये बोला था मैंने, ये आपके पास उपसर्ग। अब उसके बाद जो उपसर्ग होते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कोई एक ले लो। आहार, ठीक है, आहार धन, प्लस को धन ही बोलते हैं इसमें। ठीक है, क्या लिखेंगे? आ धन हार, ये बनता ना आहार आपके पास। अब यहाँ पे देखना, ये क्या आपके पास? ये मूल शब्द, क्या आपके पास है? मूल शब्द आपके पास। और आ क्या आपके पास? शब्दांश। ठीक है, शब्दांश आपके पास क्या होता है? उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, अब ये मिलके देखो, सबसे पहले जो आपके पास मूल शब्द है, मूल शब्द मैंने बोला था तीन अर्थ लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो क्या क्या होंगे? पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? सेम ही, जो मतलब मूल शब्द का मतलब है वही क्या होगा? जो आपके पास क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। उपसर्ग जुड़ने के बाद जो आपके पास आएगा उसका भी वही मतलब रहेगा। या विलोम का मतलब क्या हुआ? उल्टा, विपरीत, है ना। और तीसरा क्या होगा आपके पास? नया शब्द जो बनेगा वो क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे जो अब यहाँ पे ये हुआ ना मूल शब्द, और ये क्या उपसर्ग, और ये बन के आहार। अब देखो, हार, हार एक जीत हार वाली हो गई आपके पास, एक वगैरह गले वाला हार हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसके साथ अगर शब्दांश जुड़ जाता है तो आपके पास आप धन हार क्या बन जाएगा? आहार। आहार क्या होता है आपके पास? भोजन की बात हो रही है इधर, है ना, भोजन की बात हो रही है, तो मतलब क्या बन गया आपके पास? नया शब्द बन गया। ठीक, याद रखना। जैसे उसके लिए एक मैं बताया था आपको, क्या? विभिन्न। विभिन्न कैसे लिखेंगे? वि धन भिन्न। ठीक है, और विभिन्न में देखना जरा, यहाँ से ऐसे पूछ सकते हैं कि जो मूल शब्द होता है क्या है? क्या इसमें मूल शब्द? आपके पास क्या? भिन्न है आपके पास। और यहाँ पे शब्दांश क्या है? भी, मिलके क्या बनेगा? विभिन्न। ठीक है, जो आपके पास मूल शब्द है भिन्न, भिन्न का मतलब क्या हुआ? अलग अलग हुआ आपके पास। जब इसके साथ उपसर्ग जुड़ जाएगा, शब्दांश जुड़ जाएगा, तो विभिन्न बना ना। विभिन्न का मतलब क्या होता है? अलग अलग ही होता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया? पर्यायवाची हो ना इसका। ठीक है, ये याद रखना आपने। और अलग के लिए क्या बताया था हमने? विलोम के लिए पक्ष विपक्ष, है ना, ऐसे ना, विपक्ष बताया था। ठीक है, वि धन पक्ष। ठीक है, पक्ष का मतलब, पक्ष आपके पास क्या हुआ? मूल शब्द हुआ, और इसके साथ क्या है? शब्दांश इससे पहले जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास? विपक्ष। जो विपक्ष है आपके पास, अब देखो जो मूल शब्द था आपके पास क्या? पक्ष। ठीक है, जैसे बात कर रहा हूँ मेरे पक्ष में, है ना, और जब आपके पास इसके साथ शब्दांश जुड़ गया, मतलब जो उपसर्ग जुड़ गया आपके पास, आरंभ है ना, तो यहाँ पे बन गया क्या? विपक्ष। और विपक्ष क्या हुआ? जो पक्ष की अपोजिट है आपके पास, विलोम है ना आपके पास, है ना, हो गए ना तीनों के। ऐसे एग्जाम्पल आएंगे आपको, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे बोलेंगे कहाँ पे उपसर्ग नहीं है, तो पता लगाना आपने। अब आपको पता है, अब करेंगे हम जो संस्कृत जो आपके पास है, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? लिखो, कौन कौन से हैं?
उपसर्गों की संख्या। उपसर्गों की संख्या। अब यहाँ पे देखना जो संस्कृत के उपसर्ग है कितने संस्कृत में 22। ठीक है, संस्कृत में है 22 और हिंदी में हिंदी के उपसर्ग कितने हैं 13 है आपके पास। ठीक है, पहले 10 थे अब 13 हो गए। अब उसके बाद उर्दू फारसी इसमें आ गया ना, कितना 19 होते हैं। और अंग्रेजी कितने होते हैं 6। लिख जा ठीक है इतना है? कौन कितने हैं? ठीक है, वो ये भी है ना, इतना ही याद रखना। वैसे ज्यादातर होती है संस्कृत और हिंदी से। अब जब आप अंग्रेजी की बात करेंगे, अंग्रेजी से मतलब क्या समझते हैं आप? जैसे इंग्लिश है ना आपके पास, इंग्लिश में होते हैं आपके पास क्या, कितने होते हैं 6 होते हैं। जैसे मैंने बता दिया आपको क्या, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर को भी इंग्लिश में वही लिखते हैं ना, सब, है ना, और हिंदी में क्या लिखते हैं सब इंस्पेक्टर। ऐसे होता है ना आपके पास सब इंस्पेक्टर, है ना। अब यहाँ पे देखना जरा, अब यहाँ पे देखना सब आया ना पहले, ये क्या आपके पास उपसर्ग है, शब्दांश है आपके पास, है ना, ऐसे आएंगे। मतलब ये कितने आपके पास 6। अब आ जाओ जो संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से है, कौन कौन से भाई है याद? आपको पता होना चाहिए उपसर्ग कौन कौन से। बस वहां से भी जो भी आपको दे दिया ना, इधर सब दे दिया। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं बोलो, याद रह जाएंगे नहीं सारे, लिखना पहले ऐसे रखना यार। आ उ ठीक है, क्या बोला, आ अब उ अब, इतना याद रखना, आ अब उ अब। ठीक है, और आगे देखना अपी अभी, ठीक है, अपी अभी, अपी अभी, अति अधिक। क्या बोला, आ अब उप अप, आ अब उप अप। ठीक है, अपी अधि अति, अपी अभी अति अधि, ऐसा करना, आ अब उप अप। ठीक है, अति अधि अपी अभी, पहले अभी ध्यान रखना, अपी अभी अति अधि। ठीक है, इतना रखना। एक लाइन अभी कंप्लीट, बस दो दो पकड़ने बस ऐसे, है ना। और नेक्स्ट है आपके पास अनु सम सु निव निर निस। ठीक है, अनु समसु निवि निर्निस। ठीक है, अनु समसु निवि निर्निस। ठीक है, इतने याद रखना हमने। और लास्ट में लिखना दूर दोष, दूर। और अलंत भी होता है इधर, अलंत का मतलब पता है ना क्या होता है,
क्या होता है? आधा मतलब हाँ, ये रखना है, इसके साथ है दूर दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा? अनु समसु नीवी नीरनिस, ऐसे रखना है यार, लास्ट में रखना दूर दूर। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या लिखना? प्र परा प्रति परि, प्र परा प्रति, प्र परा प्रति परि परि। ठीक है, लास्ट में फिर उत्तर की हलंत, ये आपके पास, रुको एक मिनट, हलंत तो नहीं कोई, ये है नीर नीर। ठीक है, और उसके बाद मिस दूर दूर। ठीक है, ये आपके पास ये भी हलंत है ना। अब यहाँ पे देखना जरा कैसे, आ अब उप अब, आ ऐसे रखना यार, आ अब उप अब, क्योंकि देखो ये पता होंगे ना सारे, ये संस्कृत के आपके पास 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 है ना। अब याद रखना पड़ेगा आपको, ये सारे याद हो गए ना, फिर आपको दिक्कत ही नहीं है। आ अब उप अब, ठीक है, आ अब उप अब, है ना। उसके बाद अपि अभी अति अधि, ठीक है, अपि अभी अति अधि। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अन समसु समसु, ठीक है, नी वी निर्निस। ठीक है, ये आ गया निर्निस आपके पास, लास्ट में दूर दूसरा आपके पास। ठीक है, प्रपरा प्रपरा प्रति परि, प्रपरा प्रति परि। ठीक है, और लास्ट में ये आपने याद रखना है। ठीक है, डन, मिटाओ, रह जाएंगे याद। कोशिश करना है ऐसे, मतलब ना जोड़े जोड़े ऐसे ऐसे, अगर फिर चलो हाँ शुरू में दिक्कत होगी, पर बाद में आप मतलब अच्छे से कर याद रह जाएंगे। ये इनका यूज होगा। ठीक है, वो भी तो हम कुछ एक होते हैं मतलब डिफिकल्ट आपके पास है ना, ज्यादा चांस वहीं से आने के होंगे, है ना, वो मतलब करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, अब आ जाओ। सबसे पहले मान लो ये आपके पास, देखो ना आगे पीछे, चलो याद रखने के लिए वो है, आगे पीछे हो गया ना। वैसे अति का देखना, अति का मतलब क्या होता है? ये आपके पास क्या, उपसर्ग, लिख लो ऊपर, उपसर्ग उपसर्ग, और इसका अर्थ, ठीक है, और आपके पास शब्द, ये आ गया आपके पास। अति, अति का मतलब क्या हुआ? अधिक। अति हुआ आपके पास क्या? अधिक। आपको वैसे करवा लिए होने हैं, करवा लिया ना आपने, चलो कोई नहीं, मैं कर लूंगा फिर। अब यहाँ से देखो इम्पोर्टेंट क्या क्या आ सकता है, अति से रखना है आपने। आपने लिखा होना अत्यधिक, है ना, ऐसे लिख दिया जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शब्द क्या है ना, और उसके बाद फिर उसके बाद उपसर्ग, है ना। शब्द तो होना चाहिए, शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम? अब देखो मान लो यहाँ पे क्या है, ऐसे लिख लिया हमने, क्या तो क्या आता है तो ए ले लिया, है ना। अब यह बच गया ना आपके पास, ये तो दिक तो मतलब कोई मतलब ही नहीं हुआ, यह दिक भी कोई मतलब ही नहीं हुआ आपके पास। ये जो यह है ये क्या कर देता है, अगर ये भी ले लिया हमने तो ये भी क्या बन जाता है आपके पास, तो और यह क्या बनाता है, क्या बनाता है, ई। मतलब ये जो यह है क्या कर देगा, छोटी की मात्रा जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अति जमा अधिक। बोलो, है ना आपके पास ये उपसर्ग? ठीक है, ये उपसर्ग याद रखना है ना, ऐसे नहीं और ये ले लिया आपने अपनी मर्जी से बना दिया, ऐसे बना दिया अत और ये अधिक, ये मत बनाने कुछ भी। ठीक है, बोलो है कि नहीं है, इतना याद रखना। जो तो है यह क्या कर देता है, उस संधि में किया करेंगे हम अभी, है ना। ठीक है, वहां पे क्लियर हो जाएगा, पर इतना याद रखना आप। अत्यधिक दिख ही जाएगा यहाँ से सीधा, अति जमा अधिक आपके पास। जैसे यहाँ से और लूं मैं अतिरिक्त, यहाँ पे तो चलो पता ही लग गया। अतिरिक्त, फिर तो सीधा ही है आपके पास क्या, अति जमा अतिरिक्त, अतिरिक्त, है ना।
ये भी हो गया आपके पास। जैसे एक और है, ये काम के मतलब जो अतिरिक्त है वो तो दिख ही जाएगा आपके पास। अत्यधिक भी थोड़ा करेगा दिमाग, है ना, गड़बड़। अत्यंत, अत्यंत, ठीक है, ये आ गया आपके पास अत्यंत। अब यहाँ पे भी देखना अति जमा अंत, अब यहाँ पे फंसेंगे, है ना। अब अत तो आपके पास होता है क्या बोलते, उपसर्ग नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अति जमा अंत, ऐसे आ रहा है। ठीक। अब नेक्स्ट है आपके पास अधि। अधि मतलब क्या, ऊपर है, श्रेष्ठ आपके पास, है ना। अधिकार, अधिकार के तो लग ही जाएगा ना पता आपको, जब अधि की बात कर रहे हैं। अधि हुआ प्लस क्या, ऊपर और या श्रेष्ठ, ठीक है। जैसे अधिकार, अधिकार तो सीधा हो जाएगा अधि, अधि है ना, अधि जमा कार आपके पास, ठीक है। या आपके पास क्या हो जाएगा, अधिपति, अधि जमा पति, और या अधिनायक, अधि जमा नायक, तो मतलब इजी है, मतलब हो जाएगा आपके पास। या अनु, अनु क्या हुआ आपके पास, हाँ, अनु भी उपसर्ग है आपके पास। अनु का मतलब क्या हुआ, पीछे, पीछे। जैसे आपके पास है यहाँ पे आ सकता है आपके पास अंचर, अनुचर, अनुचर, ठीक है। अनुचर आपके पास देखो, अनुचर का मतलब क्या होता है, जो आपके पास क्या होता है, जैसे नेता के पीछे चलते हैं ना, ठीक है, मतलब पीछे चलता है। या अनुसरण मतलब किसी का क्या करते हैं, मतलब किसी की जो भी, है ना। और उसके बाद अनुकरण, कोई कोई चीज कर रहा है उसका मतलब अनुकरण करना, है ना, उससे सीखना, ठीक है। अनुशासन, ये भी होना आपके पास, जमा शासन, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और उसके बाद अप, अप होता है बुरा, ठीक है। जैसे अपमान, है ना, अपमान हो गया, अप जमा मान आपके पास। अप का मतलब क्या हुआ, मान का मतलब क्या हुआ, मान मर्यादा वाला, है ना, ठीक है। अप क्या हुआ, अपमान मतलब किसी की क्या है, अपमान करना, बुराई करना, है ना। और यहाँ पे और क्या सकता है, उपकार, है ना, उपकार करना भी यही हुआ ना, अपकार, सॉरी, अपकार, अप है ना, अपकार, ठीक। ऐसे ऐसे आपके पास है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन लिखना, किस उपसर्ग का अर्थ, किस उपसर्ग का अर्थ चारों ओर, चारों ओर या आसपास का होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास प्र, बी ऑप्शन है आपके पास प्रति, सी ऑप्शन है आपके पास परा, डी ऑप्शन है आपके पास परि। बोलो, परि, परि, परि का मतलब ऐसे कर सकते हैं आप, परि, परिधि, वो परिधि क्या हुआ, जो सर्कल हुआ पूरा ना आपके पास बाहर से। या आपके पास परिक्रमा भी हुआ ना आपके पास चारों ओर। या परिमाप, परिमाप भी क्या होता है, पैरामीटर होता है ना, पर ऐसे होता है ना, पैरामीटर ही हुआ, यहाँ से चलना स्टार्ट किया चारों ओर का, ठीक है। ये आ गया आपके पास, तो मतलब आपके पास क्या है करेक्ट आंसर, परि, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ से इतना ही आपके पास। जैसे अतिक्रमण, वो पहले वाला आ गया, अतिक्रमण, यहाँ पे वही बोला मैंने, सीधा वो शुरू होगा रखना अपने याद, आ अब उपप, ठीक है, आ उपप, फिर अपि अधि, अपि अभि अति अधि, ठीक है। उसके बाद अनु समसु निवि निर्निस, ठीक है। और दूरु दूसरा आपके पास, प्रपरा प्रति परियुक्त, ठीक है। ये याद रखना बस, संस्कृत वाले याद हो गए सारे, बस यहाँ से मतलब थोड़ा सा आपको मिल ही जाएगी झलक, ठीक है। तो ये याद रखना, हिंदी वाले कर लिए आपने, नहीं सर, हिंदी वाले नहीं किए आपने ना, कोई नहीं।